नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉडलाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल बात चल रही है क्रिस्टल्स की। हमने देखा क्रिस्टल क्या हैं, उन्हें कैसे क्लींस किया जा सकता है, उनकी कैसे प्रोग्रामिंग की जा सकती है, उनकी शेप्स क्या है। आज बात करते हैं कि इन्हें यूज किस तरह करें, कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बारी आएगी 7 चक्रास की। तो 7 चक्रास के लिए कौन सा क्रिस्टल कहाँ यूज होगा, ये देखने के लिए चलिए चलते हैं क्रिस्टल्स की दुनिया में। सबसे पहला चक्र आपको पता है रूट चक्र है, और ये रूट चक्र हमें हमारी एग्जिस्टेंस की, बीइंग की फाउंडेशन, नींव, आधार देता है। और ये हमें ग्राउंडेड रखता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है इस संसार में, इस दुनिया में हम किस तरह जिएंगे, डर कर या निडर होकर, ये हमारे रूट चक्र पर डिपेंडेंट है। तो इससे हम किस तरह एक्टिवेट और एनर्जाइज कर सकते हैं क्रिस्टल्स के साथ। इसके लिए क्रिस्टल जो यूज किए जाते हैं वो है गार्नेट, रूबी, ब्लैक ऑनिक्स और ब्लैक टूरमैलिन। यानी इन क्रिस्टल्स को हम अपने रूट चक्र पे या अपने ग्रॉइन्स पे रख कर रूट चक्र को विजुअलाइज करके एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है एक्टिवेट करने का। अब इसके बाद बारी आएगी हमारे सैक्रल चक्र की। सैक्रल चक्र क्या है? ये हमें औरों के और अपने बीच के कनेक्शन ढूंढने में मदद करता है, यानी रिलेशनशिप्स के लिए जिम्मेदार है। और ये हमें खुशी, प्लेजर्स और क्रिएटिविटी ये देता है। अगर ये चक्र एक्टिवेटेड है तो हैप्पीनेस और प्लेजर्स आपको आसानी से मिलेंगे और आपके पास क्रिएटिविटी का भी खजाना होगा। इसके लिए कौन से क्रिस्टल्स यूज किए जा सकते हैं? इसके लिए कार्नेलियन, सिट्रिन, फायर ओपल और मूनस्टोन ये यूज किए जा सकते हैं। मूनस्टोन यानी इमोशंस, मूनस्टोन यानी हमारे हैप्पीनेस और प्लेजर्स और क्रिएटिविटी। तो इन क्रिस्टल से हम अपने सैक्रल चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी इमोशंस पर कंट्रोल, हमारी हैप्पीनेस एंड प्लेजर्स इन लाइफ और क्रिएटिविटी ये सब भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद बारी आएगी सोलर प्लेक्सिस की। अब सोलर प्लेक्सिस किस चीज के लिए जिम्मेदार है? ये हमें कॉन्फिडेंट होने में मदद करता है। हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डर चक्र है ये। सोलर प्लेक्सिस हिंदी में से कहते हैं मणिपुरा, सीट ऑफ जेम्स। और यहाँ पे जेम्स क्या है? दिस इज आवर सीट ऑफ पावर। यहाँ पे जेम है पावर, कॉन्फिडेंस। तो ये हमें कॉन्फिडेंट होना में मदद करता है, होना सिखाता है, और ये हमें हमारे एक्शंस को कंट्रोल करना सिखाता है। देखिए, बारी बारी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। रूट चक्र इस संसार से हमारी कनेक्टिविटी बनाएगा। सैक्रल चक्र हमारे रिलेशनशिप्स में हमारी मदद करेगा, और सोलर प्लेक्सिस उन रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए हमें कॉन्फिडेंस देगा और हमारे एक्शंस को भी कंट्रोल करेगा। तो
इसके लिए कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं? येलो जैस्पर आएगा, सिट्रिन आएगा, गोल्डन टोपैज आएगा, एम्बर आएगा। ये सारे क्रिस्टल्स हम अपने सोलर प्लेक्सिस पर रख कर उसे एक्टिवेट और एनर्जाइज कर सकते हैं। शर्त है वो क्लींस भी होना चाहिए और उसकी प्रोग्रामिंग भी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं ये प्रोग्रामिंग उस क्रिस्टल पे आपको पहले ही करनी पड़ेगी। और फिर भले आप टम्बल यूज करें, पिरामिड यूज करें, रॉ स्टोन यूज करें, कुछ भी करें, वो काम करे। सोलर प्लेक्सस के बाद बारी आती है हार्ट चक्र की। हार्ट चक्र क्या करता है? ये हमें हमारे हार्ट को प्यार के लिए खोलने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू ओपन आवर हार्ट टू लव। और सिर्फ लव नहीं, कंपैशन और जॉय के लिए भी हमें कंपैटिबल बनाता है, हमें तैयार करता है। तो इसीलिए इसे लव चक्र भी कहा जाता है। प्यार और दिल ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और ये चक्र इसीलिए लव, कंपैशन और जॉय के लिए माना जाता है। इसे किस तरह हम एक्टिवेट कर सकते हैं? इसे हम जेड से और सारी दुनिया में मशहूर रोज क्वार्ट्ज से, पैराडॉक्ट से और ग्रीन एवेंचुरिन से एक्टिवेट कर सकते हैं। देन कम्स अवर थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र आप सब जानते हैं कि ये हमें खुद को कम्युनिकेट करने, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए मदद करता है। ये हमारी एक्सप्रेशन का सेंटर है। तो ये चक्र भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी बात बिल्कुल क्लियरली दूसरे तक पहुंचा सकें। इसके लिए कौन से क्रिस्टल्स? इसके लिए हैं सोडालाइट, टर्कोइज, लैपिस lazuli, एक्वामेरीन। इन क्रिस्टल्स को किसी फॉर्म में टंबल, रॉ टंबल, पिरामिड, किसी फॉर्म में भी आप अपने थ्रोट चक्र पे रख कर थ्रोट चक्र को विजुलाइज करके 5 to 15 मिनट्स की अगर लेटकर ही हो सकती है थ्रोट चक्र की, तो मेडिटेशन करते हैं। तो ये मेडिटेशन और ये क्रिस्टल की एनर्जी आपके थ्रोट चक्र को एनर्जाइज और एक्टिवेट करे। इसके बाद बारी आएगी हमारे थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र शिव नेत्र भी कहते हैं जिसे, तीसरी आंख कहते हैं जिसे। ये हमें इस दुनिया के प्रति पूरी तरह अवेयर होने की कैपेबिलिटी देता है और सिर्फ छोटी पिक्चर में, बहुत बड़ी यूनिवर्स में हम क्या हैं, हमारा रोल क्या है, इसके बारे में भी हमें बताता है, जागरूक करता है। ये हमारी इंट्यूशन की सीख भी है। जब ये चक्र एक्टिवेटेड, एनर्जाइज्ड होता है तो हमें इंट्यूटिवली जो बातें इस दुनिया में इन सेंसेस से नहीं पता चलती वो भी पता चल जाती है। इसीलिए इसे थर्ड आई कहा जाता है कि इन दो आंखों से हम जो नहीं देख पाते वो इस आई से दिख जाता है। और इसके लिए क्रिस्टल्स हैं एमेथिस्ट, पर्पल फ्लोराइट एंड ब्लू कैल्सिडोनी। इन क्रिस्टल्स को अपनी थर्ड आई पर रखकर आप अपने थर्ड आई चक्र को विजुलाइज करते हुए अगर मेडिटेशन करेंगे तो ये आपके इस चक्र को एक्टिवेट और एनर्जाइज करने में मदद करेगी। देन कम्स क्राउन चक्र, हमारे सिर का ऊपर वाला ये एरिया। ये हाईएस्ट चक्र हमारी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे विजन्स को रिप्रेजेंट करता है और ये मदद करता है हमें हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में। अब इस चक्र को कैसे एक्टिवेट करें? इसे हम एमेथिस्ट, डायमंड,
क्लियर क्वार्ट्ज और लैब्राडोराइट से एक्टिवेट कर सकते हैं। एमेथिस्ट वैसे भी क्रिस्टल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहलाता है, इसीलिए ये इन दोनों चक्रास को एक्टिवेट करने में मददगार होता है। ये थे 7 चक्रा क्रिस्टल्स की जानकारी और थोड़ी सी इन ब्रीफ हमारे चक्रास की जानकारी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस पर्पसेस के लिए हम कौन से क्रिस्टल्स यूज करें, ताकि आपके पास एक क्रिस्टल गाइड बन जाए। किसी पर्पस के लिए आप क्या यूज करेंगे। ये 7 चक्रा क्रिस्टल तो हम अपने चक्रास पे रख के यूज करेंगे, लेकिन अदरवाइज हम क्रिस्टल्स का एलेक्सिर भी बना सकते हैं, बट कुछ क्रिस्टल्स का, सबका नहीं। तो नेक्स्ट फैंटास्टिक फ्राइडे में फिर बात करेंगे कुछ और क्रिस्टल्स की। तब तक के लिए विदा, नमस्कार एंड बाय बाय।